गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम करने जा रहे हैं एसएसटी का अपना चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है द एज ऑफ मशीन्स। कहता मैन हैज मेड अ ट्रिमेंडस प्रोग्रेस इन एवरी फील्ड। हिज कर्टसी एंड स्पिरिट ऑफ एडवेंचर्स हैज मेड हिज लाइफ बेटर एंड लेड टू ग्रेट डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस। कहता आदमी ने क्या किया, ट्रिमेंडस मतलब बहुत ही अद्भुत प्रोग्रेस की है हर एक फील्ड में, ठीक है, हर एक क्षेत्र में। His courtesy and spirit of adventure has made his life better। कहता है उसकी जो ऐसी स्पिरिट है, मतलब प्रोग्रेस करने वाली, ठीक है, इससे क्या है उसकी लाइफ जो है, आदमी की लाइफ जो बहुत ही बेटर हो चुकी है, ठीक है। और उसने क्या की है, बहुत सारी ग्रेट बड़ी बड़ी डिस्कवरीज की हैं, इन्वेंशंस की हैं, ठीक है। कहता फ्रॉम स्टोन्स टू मेटल्स। अब कहते हैं इन एंशियंट टाइम्स मैन मेड टूल्स एंड यूज देम टू सिक्योर हिमसेल्फ फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स फॉर हंटिंग। कहता है एंशियंट टाइम मतलब पुराने समय में क्या होता था कि आदमी ने कुछ टूल्स बनाए हुए थे, ठीक है, कुछ ऐसी चीजें बनाई हुई थी जिनको वो यूज करते थे अपने आप को वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवरों से बचाने के लिए और उनका शिकार करने के लिए। These tools were made of animals, bones, wood and stones। अब ये जो टूल्स थे, ये जो चीजें थे, हथियार थे, ये किससे बनी थी? एनिमल्स की बोन्स जो थी, मतलब जानवरों की हड्डियों से, वुड्स लकड़ियों से, ठीक है, और स्टोन्स मतलब पत्थरों से। सिंस मोस्ट वर स्टोन टूल्स, कहता है ज्यादातर उनमें क्या थे, स्टोन पत्थर से बने हुए टूल्स थे। दिस पीरियड इज नोन एज द स्टोन एज। और उस पीरियड को क्या बोला जाता था? स्टोन एज बोला जाता था, ठीक है, जिसमें पत्थरों के द्वारा, जिस पीरियड में पत्थरों के द्वारा बनाए गए ज्यादा टूल्स थे, तो उस पीरियड को क्या बोला जाता था कि ये क्या है, स्टोन एज है। स्लोली, धीरे धीरे, ही रिफाइंड हिज टूल्स एंड मेड देम शार्प एंड पॉइंटेड। अब धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, अपने टूल्स को रिफाइंड किया, ठीक है, और उनको क्या किया, शार्प किया, तेज धार वाले पॉइंटेड टूल्स में बदल दिया, ठीक है। लेटर बाद में ही डिस्कवर्ड मेटल एक्सीडेंटली। एक्सीडेंटली उन्होंने किसको डिस्कवर कर दिया? मेटल को डिस्कवर किया। विच चेंज हिज लाइफ स्टाइल, जिसने क्या किया, उनके लाइफ स्टाइल, रहन सहन के तरीके को ही क्या कर दिया, बदल दिया। द फर्स्ट मेटल यूज बाय मैन वाज कॉपर। जो पहली मेटल आदमी के द्वारा यूज की गई वो क्या थी? कॉपर। दिस एज इज कॉल्ड कॉपर एज। अब उस एज को हम क्या बोलते हैं कि वो क्या है? कॉपर एज, ठीक है। देन ही बिगन टू मेक टूल्स बाय मेकिंग टू मेटल्स। अब उन्होंने क्या शुरू कर दिया, टूल्स बनाना शुरू कर दिया दो मेटल्स को मिक्स करके, जैसे कॉपर एंड टिन। कॉपर और टिन भी एक मेटल है, उन दोनों को यूज करके उन्होंने क्या किया, नया हथियार जो था वो बनाना शुरू कर दिया। विच प्रोड्यूस्ड अ न्यू मेटल कॉल्ड ब्रॉन्ज। और दोनों को मिला के क्या बना, एक नया मेटल बना जिसका नाम क्या दे दिया गया, ब्रॉन्ज, जिसको हम बोलते हैं ब्रॉन्ज, ठीक है। ब्रॉन्ज टूल्स एंड वेपन्स वर शार्पर, हार्डर एंड मोर एफिशिएंट। कहते हैं ब्रॉन्ज के जो टूल्स थे वो ज्यादा शार्पर, तेज, हार्डर सख्त और मोर एफिशिएंट थे। दिस एज वाज कॉल्ड ब्रॉन्ज एज। और उस एज को क्या बोला जाने लगा कि वो क्या है, ब्रॉन्ज एज है, ठीक है। देन ही डिस्कवर्ड आयरन। बाद में उन्होंने क्या डिस्कवर किया? आयरन डिस्कवर किया। अ हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग मेटल, जो कि हार्ड सख्त और स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाला ताकतवर क्या था, मेटल था, ठीक है। टूल्स मेड ऑफ आयरन आर वेरी यूजफुल। जो टूल्स जो थे वो आयरन के बनाए गए थे, ठीक है, वो क्या थे, बहुत ही ज्यादा यूजफुल थे। दिस एज इज द आयरन एज। और उस एज को क्या बोला गया, आयरन एज, ठीक है। बाय दिस टाइम, इस टाइम ही हैड लर्न्ड एग्रीकल्चर which gave him stability and new occupations like carpenting, farming, weaving etc। कहता उस टाइम के बाद उन्होंने क्या सीखा, एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी करना सीखा। विच गेव हिम स्टेबिलिटी, जिसके कारण क्या हुआ कि ह्यूमन जो थे वो क्या हो गए, मैन स्टेबल हो गया। न्यू ऑक्यूपेशंस, कुछ नए उन्होंने रोजगार स्टार्ट करी, जैसे कारपेंटिंग हो गया, फार्मिंग हो गया, वीविंग, बुनाई वगैरह, ठीक है, ये सब स्टार्ट कर दिया। देन आता है इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन, कि स्टीम इंजन की इन्वेंशन कैसे हुई। कहता है इन सच ऑक्यूपेशंस नीडेड न्यू टूल्स एंड मशीन्स एज ऑल द टूल्स ऑफ द टाइम वर हैंड ऑपरेटेड टूल्स। कहता ऑल सच ऑक्यूपेशन। अब ये जो ऑक्यूपेशन थी, कारपेंटिंग, फार्मिंग, वीविंग, इनके लिए क्या चाहिए थे, टूल्स चाहिए थे मशीन्स वाले, ठीक है, क्योंकि बाकी सब टूल्स क्या थे, सारे हाथों से काम कराने वाले, ऑपरेट कराने वाले थे, जबकि इनके लिए मशीन वाले टूल्स चाहिए थे। इन 1769 जेम्स वॉट ने क्या किया, स्टीम इंजन को क्या किया, डिस्कवर किया। अ सिंपलर वाटर पंप टू पंप आउट वाटर। दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा। और इससे क्या हुआ, एक नए युग का क्या हुआ, निर्माण हुआ। किससे?
स्टीम इंजन से। और किसने इन्वेंट किया ये? जेम्स वॉट ने, ठीक है। देन आता है, कहते हैं दिस पंप was used to take out the warmer water the flooded coal mines। अब कहता है ये पंप जो था ये यूज किया जाता था पानी को निकालने के लिए फ्लडेड कोल माइन, जो कोल की खानी होती थी ना, कोयले की खानी, उसमें से क्या करने के लिए? पानी को टेक आउट करने के लिए। इट्स पावर वॉज ऑल्सो यूज टू रन डिफरेंट मशीन्स विच मेड द वर्क ईजियर। अब कहता है उसकी पावर जो थी ना वो यूज की जाती थी अलग अलग मशीन को चलाने के लिए, जो कि काम को आसान कर देती थी। दिस बूस्टेड द प्रोडक्शन इन द फैक्ट्रीज। इससे क्या होता था? फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन भी ज्यादा होती थी, विच लेड टू इंडस्ट्री रेवोल्यूशन, जिसके कारण क्या है? इंडस्ट्री रेवोल्यूशन आया, मतलब इंडस्ट्रियां भी सेटअप होना शुरू होगी। देन आता है इंडस्ट्री रेवोल्यूशन। अब क्या होता है? द पीरियड इन 18th एंड 19th सेंचुरी। कौन सा पीरियड, कौन सा टाइम? 18th और 19th सेंचुरी वाला जो टाइम था, ड्यूरिंग विच एग्रीकल्चरल एंड रूरल सोसाइटीज ऑफ यूरोप एंड अमेरिका बिकम इंडस्ट्रियल एंड अर्बन, इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। कहता 18वीं और 19वीं शताब्दी में एग्रीकल्चरल, खेतीबाड़ी और रूरल सोसाइटीज थी यूरोप की और अमेरिका की, इन्होंने क्या किया? ये इंडस्ट्रियल बन गए, ठीक है, इंडस्ट्री सेटअप होगी वहाँ पे, और ये अर्बन मतलब शहरी वो बन गए, शहरी इलाके बन गए, ठीक है। और उन्हें क्या बोला जाता था? इंडस्ट्री रेवोल्यूशन। उस टाइम को क्या बोला जाता था? इंडस्ट्री रेवोल्यूशन। कब? 18th और 19th सेंचुरी वाले, ठीक है। द मशीन्स इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। मशीन्स के कारण क्या हुआ? प्रोडक्शन बढ़ गई। रिड्यूस कॉस्ट, कॉस्ट क्या होगी? कम होगी। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ गुड, चीज़ों की क्वालिटी जो थी वो क्या थी? अच्छी होगी, इम्प्रूव होगी। एंड लेट द फाउंडेशन ऑफ फैक्ट्री सिस्टम, और इससे क्या हुआ? फैक्ट्री सिस्टम की फाउंडेशन, फैक्ट्री सिस्टम जो था वो सेटअप हो गया। दिस गिव राइज टू इंडस्ट्रियल टाउन्स एंड सिटीज। इससे क्या बन गया? इंडस्ट्रियल टाउन्स बन गए और सिटीज बन गए, शहर बन गए, ठीक है। देन आता है सोर्स ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी के सोर्सेज क्या है। कहता है बिग फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज हैविंग बिग मशीन्स प्रोड्यूस गुड्स ऑन लार्ज स्केल। कहता है बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज जो थी, ठीक है, हैविंग बिग मशीन, बड़ी बड़ी उनके पास मशीन्स थी जो प्रोड्यूस करती थी गुड्स, चीजें, मतलब चीजों को प्रोड्यूस करती थी बहुत ही लार्ज स्केल, मतलब बहुत ज्यादा स्केल में। अर्लियर steam supplied energy to these machines, nowadays machines run with electricity, coal और डीजल। अब कहता पहले क्या होता था कि जो मशीन चलती थी स्टीम से चलती थी, ठीक है, स्टीम इंजन था तो स्टीम से चलती थी। नाउअडेज अब क्या होता है कि मशीन जो रन होती है वो किससे? इलेक्ट्रिसिटी, कोयले या फिर डीजल से होती है, ठीक है। अब आता है कोल, कि कोल कैसे इन्वेंट हो? कहता फर्स्ट फ्यूल जो था जो मशीन को रन करने के लिए था वो क्या था? कोल। बट इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ कोल लेड टू कोल माइंस बिकम डीपर। अब कहता जैसे जैसे मशीन ज्यादा होने लगी, ठीक है, मशीन से काम ज्यादा निकल, तो कोल की जरूरत ज्यादा पड़ने लगी, क्योंकि कोल से तो मशीन चलती थी। और कोल माइंस क्या हो? ज्यादा डीपर जो है वो की जाने के, मतलब खुदाई जो थी कोल की वो और ज्यादा डीप होती चली गई। सिंस कोल डिपॉजिट्स आर लिमिटेड, अब कोल क्या हो गया? लिमिटेड हो गया, कम मात्रा में मिलने लगा, तो मैन हैज टू लुक फॉर अदर अल्टरनेटिव्स टू रन मशीन। अब आदमी ने क्या किया? मशीन को चलाने के लिए कोई और अल्टरनेट सोल्यूशन जो था वो निकालना शुरू किया। तो अल्टरनेट सोल्यूशन कौन सा निकाला? पेट्रोलियम का, ठीक है। रहता है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इज ड्रिल्ड फ्रॉम अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ एंड देन रिफाइंड टू गिव डिफरेंट बाय प्रोडक्ट सच एज केरोसिन, पेट्रोल, डीजल एक्सेट्रा। कहता पेट्रोलियम जो था, ठीक है, वो कैसे निकलता था? अंडर द सरफेस, अर्थ की सरफेस के नीचे, ठीक है। अब देन उसको रिफाइन किया जाता था, और रिफाइन करने से क्या होता था कि पेट्रोलियम के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट होते, जैसे केरोसिन हमारा हो गया, पेट्रोल, डीजल वगैरह, ये हमें मिलता था किससे? पेट्रोलियम से। कहता गॉटलिब डैमलर, a German scientist, invented an engine in 1885 that could run on petrol। कहते हैं जर्मन साइंटिस्ट था एक जिसका नाम था गॉटेल डैमलर, ठीक है। उसने क्या किया? एक इंजन इन्वेंट किया जो किससे चलता था? पेट्रोल से चलता था। टुडे पेट्रोल इज वाइडली यूज इन डिफरेंट टाइप ऑफ व्हीकल्स। अब पेट्रोल जो है ये अलग अलग तरीके के बहुत से डिफरेंट व्हीकल्स में क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। डीजल अनदर बाय प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम। अब पेट्रोल तो है, ये पेट्रोलियम का एक और बाय प्रोडक्ट है, वो क्या है? डीजल। इज नेम्ड आफ्टर रुडोल्फ डीजल। इस डीजल को नाम डीजल क्यों दिया गया? ठीक है, वो भी एक इंसान था जिसका नाम था रुडोल्फ डीजल, उसके नाम से क्या डीजल को डीजल नाम दिया गया। हु इन्वेंटेड एन इंजन इन द 1890s दैट कुड बी रन ऑन डीजल। क्योंकि उसने इन्वेंट किया था एक ऐसा इंजन, ठीक है, जो किससे चलता था? डीजल से चलता था।
और उसको कितने में इन्वेंट किया गया, 1890s में, ठीक है। इट इज यूज इन सेवरल इंजन, ये बहुत सारे इंजन में यूज किया जाता है, जैसे रेलवे इंजन हो गया, पंप्स हो गया, जनरेटर, ट्रक, बसेस एक्सेट्रा, इन सब में क्या यूज किया जाता है, डीजल यूज किया जाता है बड़ी बड़ी गाड़ियों में, ठीक है। तो बच्चे आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। ओके, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।